गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग सिंपल सवाल सीख रहे थे, अब हम लोग अभ्यास आ रहे हैं। अब हम लोग ने घटाना सीखा है ना बच्चों, सिंपल जैसे सिर्फ संख्याएं दी और आपने घटा लिया। लेकिन अब इबारती प्रश्न आ रहे हैं, तो आज हम आपको इबारती प्रश्न के 2 प्रश्न सिखाएंगे। उसको आप कैसे करना है आप देखिए। यहाँ पे बच्चों लिखा है, पहला प्रश्न देखो, ध्यान से देखना। आलोक ने अपना गेहूँ 8889 रुपीज़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कितने? 88 lakhs 889 रुपीज़ में बेचा, है ना, रुपए में बेचा। जबकि दीपक ने अपना गेहूँ 8879 रुपीज़ में बेचा। किसने गेहूँ अधिक दाम में बेचा? एक ने बच्चों इस दाम में बेचा। अब ये इबारती सवाल करने के लिए हम लोग को स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो लिखा गया है इसमें वही लिखते हैं। जैसे आलोक ने गेहूँ बेचा, क्या संख्याएं लिखी हमने, यहाँ से ये संख्या उतार ली, 8889 रुपए। दीपक ने गेहूँ बेचा 8879। वैसे तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए हमने अलग से इसको लिखा है, एक के नीचे एक गिनती। कौन सी संख्या बड़ी है? पूछा गया आलोक ने इतने में बेचा और इसने इतने में बेचा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। एक के नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई में से इकाई को, दहाई में से दहाई को, सैकड़े में से सैकड़ों को, हजार में से हजार को और 10,000 में से इसको अलग से घटाएंगे। अब 9 में से 9 घटाया 0, 8 में से 7 घटाया 1, 8 में से 8 घटाया 0, 8 में से 8 घटाया 0, 8 में से 8 घटाया 0। इसका मतलब कितने रुपए हुए बच्चों? 10। अब यहाँ पे उत्तर भी इसी तरह से लिखते, आलोक ने अपना गेहूँ 10 रुपए अधिक दाम में बेचा। ये इस तरह के बच्चों इबारती प्रश्न कहलाते हैं, वर्ती प्रश्न भी कहलाते हैं और इबारती। ये आपके अभ्यास में, ये आपके बुक में दिए हैं। एक और सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखो, दिए गए अंकों से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाओ, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। यहाँ पे क्या संख्या दी है? 57981। और हम तुम्हें इसमें पहले भी बता चुके हैं। इसमें जब बताया है, हमने बताया है कैसे बड़ी संख्याएं बनती, कैसे छोटी संख्याएं। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 5, 7, ये सब जो हैं इनको अलग अलग देखना है बच्चों, है ना। अब 9 सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या है तो 9 सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है और फिर 1 है। तो ये संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ी बन गई। कौन सी संख्या बन गई? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। छोटी संख्या कैसे बनती है? सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे आखिर में सबसे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई बच्चों? ये बन गई। और सबसे छोटी संख्या ये बन गई। आ रहा है सबको समझ में? अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको आप लोग क्या करेंगे? अपने आप 6, 2, 0, 3, 4 जिन संख्याओं को आप बड़ी संख्या बनाएंगे और एक छोटी संख्या भी बनाएंगे, जिन यहाँ पर आप बनाइएगा। और हम आपको देखेंगे, आप चाहे कॉपी में जो हमने अभी तक कराया है उसमें देख लेना एक बार। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से हमसे पूछ सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और नहीं तो पलट के कॉपी देखना, हमने लिखवा चुके हैं, एक एक पॉइंट्स लिखवाए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और फिर से एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ अच्छे से सवाल को, कॉपी में लिखा है। इसमें जब तुम बड़ा करके उसमें देखोगे वीडियो में तो साफ नज़र आएगा, और अच्छे से अपना इसी तरह से साफ साफ काम करना। ओके बच्चों, थैंक यू।